हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 इसका सब्जेक्ट कोड है BP4010T जो कि बेस्ड है K2B फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 20th लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अभी तक आप लोगों ने जो लेक्चर्स थे 1 से 10 तक उसमें स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी की। इसके बाद जो है यूनिट 2 में हम लोगों ने लेक्चर 11, 12 एंड 13 में सिस्ट्रांस, ईजेड एंड सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। लेक्चर 14, 15 और 16 में हम लोगों ने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन के बारे में स्टडी की। लेक्चर 17 में हम लोगों ने स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स के बारे में जाना। लेक्चर 18 में हम लोगों ने स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन और लेक्चर 19 में स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन के बारे में स्टडी की। आज का जो लेक्चर 20 है उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड MCQ की, जो कि पिछली 2 यूनिट स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड होंगे। तो आपका जो पहला MCQ क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को बताना है कि स्टीरियो आइसोमर्स विद नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनेंशियोमर कहते हैं, डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, रेसिपिक मिक्सचर कहते हैं या फिर मेसो कंपाउंड कहते हैं। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज केवल इनेंशियोमर में बनती है, आपका डाइस्टीरियोमर्स में नहीं बनती। रेसिपिक मिक्सचर्स में 2 कंपाउंड 50-50 क्वांटिटी में होते हैं और मेसो कंपाउंड में प्लेन ऑफ साइमेट्री प्रेजेंट होती है। तो आपका जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है वो ए है, इनेंशियोमर। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज लियो रोटेटरी, आर कॉन्फ़िगरेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनेंशियोमर्स इज ट्रू? All D+ enantiomers are Leo rotatory. All L- enantiomers rotate plane polarized light in a clockwise direction. C है आपका आंसर D and L enantiomers rotate plane polarized light in opposite direction. And last आंसर है all S enantiomer are dextrorotatory. तो अगर पहले आंसर को देखें all D+ enantiomer are Leo rotatory, that is wrong. D मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आल माइनस इनेंशियोमर रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए ये भी गलत है। अगर डी ऑप्शन की बात करें, आल जो एस इनेंशियोमर है कुछ भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लियो रोटेटरी भी हो सकता है। तो सही आंसर है डी और एल इनेंशियोमर जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। डी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है और एल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो सही आंसर आपका सी आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ साइमेट्री देन इट इज नोन एज। आपको पढ़ाया गया अगर किसी कंपाउंड में साइमेट्री प्रेजेंट है तो वो कायरलिटी नहीं शो करेगा। इसका मतलब वो कंपाउंड साइमेट्रिक होगा, मेसो होगा, मगर जो है एसाइमेट्रिक नहीं होगा। तो सही आंसर है एसाइमेट्रिक। एसाइमेट्रिक मीन्स कायरल कंपाउंड। देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ कायरल इफ इट हैज प्लेन ऑफ साइमेट्री, सेंटर ऑफ साइमेट्री, एक्सिस ऑफ साइमेट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो कोई कंपाउंड अगर किसी में कोई भी साइमेट्री प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कायरल नहीं कह सकते हैं।
इसलिए अकाइरल ये सभी कंपाउंड अगर प्लेन है या सेंटर है, एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये सब अकाइरल कंपाउंड कहलाएंगे, कायरलिटी में काउंट नहीं किए जाएंगे। स्पेसिफिक रोटेशन इज डोनेटेड बाय, देयर सिंपल आंसर इज इट इज डोनेटेड बाय डी अल्फा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल इफ इट हैज़ 4 डिफरेंट एटम अटैच्ड टू द कार्बन। ठीक है, पहला आंसर सही है, क्योंकि जब तक 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं जुड़े होंगे किसी भी एटम से तब तक वो कायरलिटी नहीं शो करेगा। दूसरा है इट हैज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये भी सही है, जो इमेज बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। और थर्ड है एब्सेंट ऑफ एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तीनों कंडीशन सही हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशमिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, मैकेनिकल सेपरेशन के थ्रू, बायोकेमिकल मेथड के थ्रू, केमिकल मेथड के थ्रू। अगर आप लोगों ने रेशमिक मिक्सचर का सेपरेशन पढ़ा है तो आपको पता है कि तीनों मेथड यूज किए जाते हैं रेशमिक मिक्सचर के सेपरेशन में, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एन एसाइमेट्रिक रिएक्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट, a reaction that creates a new chiral center in the product, a reaction that involves a chiral reagent, a reaction which creates a new chiral center with selectivity for one enantiomer diastereomers over another, and D is a reaction that is carried out on an asymmetric starting material। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है एसाइमेट्रिक सिंथेसिस के लिए पहला वाला, जिसके हिसाब से एक नया कायरल सेंटर बनता है। तो आंसर इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर देखें कि ये टार्ट्रिक एसिड है और इसमें अगर दोनों OH एक साइड में ड्रा कर दें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा की जा सकती है, तो इसकी वजह से इसमें 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, जैसा कि फार्मूला से जानते हो 2 की पावर n। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हैं, इसलिए आपका टोटल 4 जो है आइसोमर पॉसिबल हैं, स्टीरियो आइसोमर। परंतु चूँकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए एक स्टीरियो आइसोमर कम बनेगा, तो आपका सही आंसर होगा 4 - 1 = 3। तो जब भी कोई मेसो कंपाउंड है उसमें एक स्टीरियोआइसोमर कम हो जाता है। तो राइट आंसर इज सी, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ मैनी स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ CHO, CHOS, CHOS, H2OH कंटेन। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं और एक साइड में ऊपर CHO होगा, नीचे OH होगा, तो H2OH होगा। तो अगर इसका आप डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, OH यहाँ पर और आपका OH यहाँ पर और यहाँ पर CHO आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका CH2OH। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हैं, इसलिए टोटल 4 जो है आइसोमर स्टीरियो आइसोमर बनने चाहिए। और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है क्योंकि ऊपर का कंपाउंड नीचे के कंपाउंड्स के सेम नहीं है, इसलिए टोटल 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर हैज R कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आपको एक रूल पढ़ाया है हमने, पीछे के लेक्चर आप लोग देख सकते हो कि अगर जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी अप या डाउन साइड में है, लोवेस्ट प्रायोरिटी अप या डाउन साइड में है, तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो आपका R कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपका लेफ़्ट और राइट में लोवेस्ट प्रायोरिटी है, लेफ़्ट और राइट साइड में, तब उस कंडीशन में रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये रूल्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखें तो ऑर्डर अगर सेट करें तो 1, 2, 3 एंड 4 निकल के आता है, और यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी आपका लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रही है, और ऐसे ही इसमें भी राइट साइड में है और इसमें मगर डाउन साइड में। तो इसमें सीधा ऑर्डर फॉलो होगा और बाकी तीनों में आपका जो है रिवर्स ऑर्डर फॉलो होगा। तो अगर हम लोग निकालें
तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है इसलिए एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। इसमें निकालें तो यहाँ पर आपका एक क्लॉकवाइज रोटेशन है मगर ये उल्टा नहीं होगा इसलिए आर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। और इसको अगर देखें तो OH PH CH2 का देखेंगे तो यहाँ पर भी ये रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 1 2 and 4 हैज़ अ एस कॉन्फ़िगरेशन एंड 3 इज ओनली हैज़ अ आर कॉन्फ़िगरेशन। तो राइट आंसर इज अ सी। नेक्स्ट इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिफरेंस इन ऑप्टिकल आइसोमर्स, हीट, टेम्परेचर, पोलराइज्ड लाइट, प्रेशर। तो आप लोगों ने इसको तो याद ही कर रखा होगा कि जो ऑप्टिकल आइसोमर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं इसलिए एक करेक्ट आंसर इज अ सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर आर enantiomer, A is a it rotate plane. Next question is which of the following properties is true for R enantiomer? It rotates plane polarized light to the right, it rotates plane polarized light to the left, it is a racemic form, it is the mirror image of the corresponding S enantiomer। अगर हम लोग R enantiomer की बात करें तो ये लाइट को राइट डायरेक्शन भी रोटेट कर सकता है और लेफ्ट में भी। तो एक करेक्ट आंसर नहीं है, ये रेशमिक मिक्सचर भी नहीं होता है आर enantiomer। ये वाला डी इज अ करेक्ट आंसर कि अगर आर enantiomer की मिरर इमेज बनाई जाए तो जो नया आइसोमर बनेगा वो आपका एस enantiomer कहलाता है। तो सही आंसर इज अ डी। Next question is which of the following is capable of existing as a pair of enantiomers, 2-methylpropane, 2-methylpentane, 3-methylpentane and 3-methylhexane। अगर इन सभी के स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे चारों डिफरेंट ग्रुप नहीं आते हैं, केवल डी में आते हैं। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन का 3 पोजीशन पे अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप ऐड करें तो ये एक इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है और चौथा एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो चारों चूँकि डिफरेंट ग्रुप हैं डी में तो ये आपका enantiomer पेयर बनाएगा, बाकी ABC नहीं बनाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड पेयर ऑफ डायस्टियोमर्स, a pair of stereoisomers which has at least 2 chiral centers, it may be more than one pair of stereoisomers, and a pair of stereoisomers that are not mirror image of one another, and these are pair of stereoisomers that are superimposable mirror image of one another। तो डायस्टियोमर की बात करें तो कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, लिस्ट 2 कायरल सेंटर एक कंपाउंड में होने चाहिए। तो ये तो गलत नहीं है, यहाँ पे नॉट पर ध्यान देना है। इट में भी मोर देन वन पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, हाँ एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर भी होंगे। अ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर डेट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ये भी सही है कि डायस्टियोमर मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो ए और बी सी तीनों डायस्टियोमर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं। वो चौथे की अगर बात करें पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर डेट आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, तो ये मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। जो स्टीरियोआइसोमर होते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। सो ये गलत आंसर है, तो आप सही आंसर लगाएंगे डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज enantiomer, तो अगर हम लोग लैक्टिक एसिड 1 ब्यूटेन 2 पेंटेन और इथेन के डायग्राम बनाएं तो हम लोग देखेंगे ब्यूटेन पेंटेन और इथेन में कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ये enantiomer नहीं बनाएंगे। और जो लैक्टिक एसिड है उसमें आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो ये आपका इसलिए enantiomer बनाएगा। तो दैट इज़ द लैक्टिक एसिड पर आप लोगों को ध्यान देना है, OH और ये आपका CH3, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं लैक्टिक एसिड में, तो इसलिए ये आपका कायरल enantiomer होगा। बी सी और डी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिनेशन ऑफ अ मेसो कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल विद कायरलिटी सेंटर विच इज कायरल, अ कायरल कंपाउंड विद मोर देन वन कायरलिटी सेंटर, a diastereomer with no chirality center,
एंड डी इज अ मॉलिक्यूल विथ कायरलिटी सेंटर विच इज़ नॉट कायरल। तो अ मॉलिक्यूल विथ कायरलिटी सेंटर विच इज़ कायरल, ये एग्जैक्ट डिफाइन नहीं करता है क्योंकि दो कायरल सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो पहला एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। सी की अगर बी की बात करें, कायरल कंपाउंड विद मोर देन वन कायरलिटी सेंटर, तो ये डिफाइन करता है मेसो कंपाउंड को। सी की बात करें डाइस्टियोमर विद नो कायरलिटी सेंटर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि कायरलिटी सेंटर हो ही नहीं। अ मॉलिक्यूल विद कायरलिटी सेंटर विच इज़ नॉट कायरल, तो ये भी नहीं है। तो हमें बी और ए में से चूज़ करना है, तो इसमें से बी इज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड कम से कम दो कायरल सेंटर होने चाहिए। A compound whose molecule are superimposable on their mirror image even though they contain a symmetric carbon atom is called कंपाउंड है जो सुपर इम्पोजेबल है ऑन द मिरर इमेज इवन दो दे कंटेन ए साइमेट्रिक कार्बन एटम इज कॉल्ड। ऐसे कंपाउंड को हम लोग मेसो कंपाउंड कहते हैं। कायरल सेंटर होने के बावजूद जो है प्लेन ऑफ साइमेट्री प्रेजेंट होती है और दो कंपाउंड सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, तो दैट इज करेक्ट आंसर इज अ मेसो कंपाउंड। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ मेसो कंपाउंड, द स्पेसिफिक रोटेशन इज जीरो, इट इज़ करेक्ट। मेसो कंपाउंड में रोटेशन जीरो हो जाता है क्योंकि आप ऊपर का और नीचे के दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं। देयर आर वन और मोर प्लेन ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री प्रेजेंट होती है, ये भी सही है। अ सिंगल मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेज, और अगर मेसो कंपाउंड है तो अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे, तो इसका मतलब है कि डी आंसर नॉट ट्रू फॉर अ मेसो कंपाउंड, तो आप आंसर लगाएंगे डी। द स्टीरियोकेमिकल लेवल आर एंड एस मस्ट बी आइडेंटिकल फॉर ईच स्टीरियोजेनिक सेंटर। मेसो कंपाउंड में आर और एस सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड हैव, मैलिक एसिड मीन्स मैलिक एनहाइड्राइड से बना हुआ जिसमें दोनों कार्बन सेम साइड में रहते हैं। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड हैव आइसोमेरिज्म रिस्पेक्टिवली, तो मैलिक एसिड में दोनों जो COOH ग्रुप हैं सेम साइड में होते हैं, फ्यूमेरिक एसिड में अपोजिट साइड में होते हैं। इसका मतलब मैलिक एसिड सिस डायग्राम शो करेगा और जो फ्यूमेरिक एसिड है वो ट्रांस शो करेगा। तो दैट इज अ COOH इज प्रेजेंट सेम साइड इन मैलिक एसिड एंड इन अपोजिट साइड इन अ फ्यूमेरिक एसिड, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड। तो यहाँ पे इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, इसको आप लोग याद करके रखें H और दिस इज द H, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मैलिक एसिड और इट फॉर्म अ एस्टिक मैलिक एनहाइड्राइड्स। देयर इज अ EZ नोटेशन इज पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लर्निंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। तो एंड नेक्स्ट इज इन विच कंपाउंड सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल, तो अगर चारों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम लोग सिस ट्रांस नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन, इथाइल, COOH या मिथाइल ग्रुप, चारों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए ए कंपाउंड में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का रूल्स नहीं लगाया जा सकता। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एक्सिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, 3 हेक्सीन एंड 4 हेक्सीन। तो किसमें अगर 1 हेक्सीन में अगर बात करेंगे तो पाएंगे कि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो अगर टर्मिनल एटम दोनों सेम होते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं काउंट की जा सकती, तो सही आंसर है ए। बाकी 2, 3, 4 में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, अगर इसमें हम लोग प्योरिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो CH3 का प्योरिटी ऑर्डर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो आपका एरो ऐसे लगेगा, और इधर देखेंगे तो COOH का ज़्यादा है C2H5 से, और इसको मिलाने पर हेड और टेल को यहाँ पे जेड बनना है, तो जेड कॉन्फ़िगरेशन इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज़ नोन एज जूसामेन, इन विच दो जो प्रियोरिटी हाई प्रियोरिटी ऑर्डर के दोनों एटम हैं वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कन्फर्मर ऑफ इथेन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। तो जनरली इक्लिप्स कंडीशन ही मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राइट आंसर इज अ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कन्फर्मर प्रेजेंट इन एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन में अगर आप लोगों ने याद किया हुआ है तो 4 कन्फर्मर बना सकते हैं, जो कि लर्निंग क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इज एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन। एंगल स्ट्रेन जितनी रिंग छोटी होती है एंगल स्ट्रेन उतना ज़्यादा होता है, तो करेक्ट आंसर इज अ साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टीरियोआइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन 3-bromo-2-butanol। 3-bromo-2-butanol में कितने आइसोमर प्रेजेंट होंगे। अगर इसका हम लोग फुल डायग्राम बनाएं तो ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप है और नीचे भी मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, मिडिल में एक OH ग्रुप है और एच एक आपका Br है। तो ये मेसो कंपाउंड नहीं हो सकता, इसलिए एक टोटल आपके 4 जो है यहाँ पर आइसोमर बनते हुए दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लिस्ट प्योरिटी। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, तो लिस्ट प्योरिटी हाइड्रोजन की होगी। द रिएक्शन दैट यील्ड प्रीडोमिनेंटली वन enantiomer ऑफ अ पॉसिबल पेयर इज कॉल्ड डायनेमिक सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो ये डिफिनेशन है स्टीरियो सिलेक्टिविटी से, जिसमें एक कंपाउंड ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है दूसरे enantiomer के कंपेरिजन में। विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो सिंगल बॉन्ड में चूँकि रोटेशन हो जाता है इसलिए यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आसानी से नहीं बनती दिखाई देगी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए। इन विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन वी कैन एक्सप्लेन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन इजली। तो इसके लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला स्पेशली बनाया गया था, जिसमें हम आसानी से हम लोग स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अ ग्रुप गेट्स priority if its atomic number is high। इट इज़ अ करेक्ट आंसर यही है कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रियोरिटी ऑर्डर चूज करते हैं। इन ग्लाइसोल्डिहाइड द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ प्रियोरिटी इज, ओ सबसे हाईएस्ट होगा। फिर इसमें थोड़ा डाउट है CHO CH2H में कौन सा हाईएस्ट होगा, तो सी से चूँकि एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये आपको हाईएस्ट प्रियोरिटी दी जाएगी। ये 2 ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट है, तो राइट ऑर्डर या OH CHO CH2H एंड H। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फिशर प्रोजेक्शन आर 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3-dimensional molecule। A molecule is achiral if it cannot be superimposed on its mirror image, mirror reflection. C is E and Z notation are based on Kahn, Ingold and Prelog priority system. D is chiral molecule which are non-superimposable mirror image of each other are enantiomer। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फिशर प्रोजेक्शन 2-dimensional रिप्रेजेंट करता है, तो ये गलत नहीं है। अ मॉलिक्यूल इज अकायरल इफ इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, तो यही आंसर गलत लग रहा है। EZ कैन इन गोल्ड पिलॉग प्रियोरिटी रूल पे बेस्ड है एंड कायरल मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पोजल हैं वो enantiomer कहलाते हैं। तो ACD सही है और केवल B ही गलत लग रहा है, तो सही आप आंसर लगाएंगे 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर स्टीरियोआइसोमर्स अराइजिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिंडर्ड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इज नोन एज एट्रोप आइसोमरिज्म। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड अगर रोटेशन को हिंडर्ड करते हैं तब इसको हम लोग एट्रोप आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, दैट इज द चेयर, and the correct configuration in following structures are। आपको पता होना चाहिए अगर H और OH दोनों एल्डोक्साइन में सेम साइड में तब इसको सिन कहा जाता है, और अगर HOH अपोजिट साइड में तो इसको एंटी कहते हैं। तो सही आंसर विद C इज हियर। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथेन विद क्लोरीन, एंटी एडिशन रिएक्शन ऑफ सिस ब्यूटीन विद ब्रोमीन। जो पहली 3 रिएक्शन है इसमें अगर रिएक्शन कराएंगे तो कायरल कंपाउंड बनने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इथेन, इथेनॉल और बेंजोइक एसिड में कायरल सेंटर नहीं हो सकता।
तो राइट आंसर इज डी, एंटी एडिशन रिएक्शन ऑफ सिस ब्यूटीन विद ब्रोमीन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके स्टीरियोआइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड हैं। तो तब तक आप जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।